हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया YouTube चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फुल स्टैक केसर। ये जो फुल स्टैक शब्द है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे आईटी स्टूडेंट के लिए। चाहे आप आईटी हो, नॉन आईटी हो, इंजीनियर हो, बीसीए, बीसीएस, एमसीए, एमसीएस हो, सभी फील्ड के लोगों के लिए ये फुल स्टैक जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबका जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है कि फुल स्टैक कैसे सीखना शुरू करें और कहां से शुरू करें। मेरा नाम है काले सर और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। लास्ट 20 साल से ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, तो इसलिए मैं आज आपको फुल स्टैक का पूरा सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीक्वेंस उसका है, अगर आप सीक्वेंस सीख जाते हो तो आप फुल स्टैक सीख पाओगे। तो कहां से शुरू करें? तो पहला तो उसके अंदर आता क्या है वो समझो। फ्रंट एंड, सर्वर टेक्नोलॉजी और एक बैक एंड यानी डेटाबेस। डेटाबेस है, यहाँ पे सर्वर टेक्नोलॉजी है जो सर्वर पे रन होने वाली है। सर्वर रिस्पॉन्स देगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा, यहाँ पे क्लाइंट है, सो क्लाइंट, सर्वर टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस। ये तीनों चीजें एक साथ सीखते हो तो आपको आता है पूरा फुल स्टैक। तो शुरुआत कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, सबसे पहला पार्ट है, अगर आप पहले 1-2 दिन, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक हो तो आप HTML शुरू करो, थोड़ा बहुत उसके पैरेलल CSS शुरू करो, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा, डेकोरेटिव चीजें देखने के लिए मिलेगी। धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग स्किल सीखना है, जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल। ये सब किससे सीखोगे आप? ये सब आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो जावास्क्रिप्ट जो आपके सिर्फ ब्राउजर में रन होगा तो दोनों भी बेनिफिट मिलेंगे आपको। जावास्क्रिप्ट भी सीखने को मिलेगा और इधर प्रोग्रामिंग स्किल भी आपके डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपको कोर जावा शुरू करना है। आप चाहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बनने वाले हो या PHP बनोगे या फिर आप जावा के, तो आपको पहले कोर जावा अच्छी तरह आना चाहिए। तो कोर जावा का कोडिंग आपको सीखना ही है। जावा में बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और जो आपको जॉब के लिए भी बहुत काम में आएगा। तो उसके बाद जो जावा के बाद है तो आपको शुरू क्या करना है, एडवांस जावा शुरू कर सकते हो या फिर सर्वर टू क्लाइंट या क्लाइंट टू सर्वर, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, गेट, पोस्ट। ये एक बार ये आ गया तो आपको क्लाइंट टू सर्वर डेटा भेजना और सर्वर से क्लाइंट को डेटा भेजना आना चाहिए। अब बचा क्या? सर्वर तक अगर डेटा आ चुका है, टेम्पररी मेमोरी में आ चुका है, तो आपका डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सभी क्रूड ऑपरेशन आपके आने चाहिए। तो डेटाबेस में आप MySQL सीख सकते हो। यहाँ पे आपने JSP, सर्वलेट या स्प्रिंग बूट सीखा या फिर PHP या फिर पाइथन विद GJANGO। तो ये फुल स्टैक पूरी तरह समझ में आने के लिए हमने ये YouTube का चैनल बनाया है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। जैसे समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। ऐसा कोई टीचर जो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाता है पर आपको उसमें से कुछ भी नहीं समझता, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट 1 डायमेंशनल टीचिंग, जिसके अंदर शब्द तो बहुत सारे आएंगे बट समझ में कुछ नहीं आएगा। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल टीचिंग, जिसके द्वारा जो टीचर होता है, फैकल्टी होता है, बहुत अच्छा डायग्राम निकाल के आपको अच्छी तरह समझाता है कि कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है, गाड़ी है या ट्रेन है या कार है या साइकिल है, आपको पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी क्या है ये पूरा समझ में आता है। और तीसरी जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल टीचिंग टेक्निक, जिसके अंदर पूरा जैसे मूवी आपको कैसे याद रहता है, आप घर पे जाके नोट्स नहीं निकालते हो फिर भी आपको पूरी मूवी याद रहती है, तो क्या आपका पूरा स्टडी या फुल स्टैक का स्टडी आपको पूरी तरह याद हो सकता है? तो ये सभी को इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है जिसका नाम है फुल स्टैक केसर, जिसके अंदर ये सभी चीजें, फ्रंट एंड हो या टोटल बैक एंड हो और वेब टेक्नोलॉजी या सर्वर टेक्नोलॉजी हो, ये सभी चीजें सिखाई जाएगी। जिसके अंदर प्रैक्टिकली आपको HTML क्या करता है, जैसे फॉर्म बनाता है, CSS क्या करता है, फॉर्म को डेकोरेट करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फॉर्म को वैलिडेट करता है, बूटस्ट्रैप क्या करता है, उसे आपके पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है, सर्वर टेक्नोलॉजी क्या करती है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, गेट, पोस्ट। रिक्वेस्ट क्लाइंट से देगा, सर्वर फिर से क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा, और इंसर्ट यानी डेटा आपका डेटाबेस में जाएगा, और सेलेक्ट से डेटाबेस से आपका डेटा हार्ड डिस्क से फिर से सर्वर के रैम में आएगा। तो ये सभी ऑपरेशन प्रैक्टिकली हम समझेंगे, जिसके द्वारा जैसे थ्योरेटिकल बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो प्रैक्टिकली जब तक आपको वो समझ में नहीं आती चीज तब तक आप उसके एक्चुअली इंजीनियर नहीं बनते।
तो आपको एक फुल स्टैक इंजीनियर बनाने के लिए ये चैनल है जिसका नाम है फुल स्टैक केसर। थैंक यू।